गुरुजी आप ही के भरोसे हैं इस बार। अरे भाई देखिए, अब कुछ नहीं है भाई, आप लोगों का जो 20 क्वेश्चन का था वो 20 क्वेश्चन फिर आपके बीच हम लेकर आ गए हैं। देखिए कहता है थोड़ा सा स्पीड चलेंगे, है ना, थोड़ा घबराइएगा नहीं, थोड़ा स्पीड चलना है आप लोगों को भी। कहता है दो स्थान ए तथा बी के बीच की दूरी, दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी, देखिए दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। एक साइकिल सवार ए से प्रातः 5 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलता है तथा दूसरा साइकिल सवार बी से 6:30 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए की ओर चलता है। तो कितने देर बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे? ठीक है, तो ए की ओर चलता है तो वे एक दूसरे से कितने देर बाद मिलेंगे? अब देखो सिंपल है भाई, पहला आदमी मान लो x घंटा तक चलता है, सपोज करो, तो पहला आदमी x घंटा चलेगा तो 20x चलेगा। दूसरा आदमी 1.5 घंटा लेट चला है तो 1.5 घंटा कम चलेगा जी, तो x - 3/2, उसका चाल 30 है और टोटल समय कितना, टोटल दूरी कितना है जी 220। अब इसको हल कर लेना, तो 20x अब प्लस 30x, इसको गुना करते तो 15 तिया 45 बराबर हो गया 220। अब इसको हल करो भाई, तो 50x बराबर इधर आके प्लस हो जाएगा तो 265 हो गया, 5 से काटिए 10 हो गया, ये 53 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हो गया 5.3 आ रहा है। तो देखो जी 5.3 आ रहा है तो 5 घंटा 18 मिनट बाद मिलेगा। 0.3 को हम लोग क्या करते हैं बटे 10 गुने 60 कर दीजिए, तो कितना हो गया 18, तो 5 घंटा 18 मिनट बाद मिलेगा। तो पहला आदमी चलने के 5 घंटा 18 मिनट बाद मिलेगा भाई। ठीक है, पहला आदमी मान लो हमने कोई फॉर्मूला नहीं रटा है, लाइक कीजिए दोस्तों, देखो हमने कोई फॉर्मूला नहीं रटा, एकदम सिंपल सा बता रहे हैं आपको। सर बुक में सॉल्यूशन नहीं दिया है, अरे क्वेश्चन है, सॉल्यूशन तो हम करवाए करेंगे तो देंगे सॉल्यूशन काहे के लिए रे भाई। देखो 20x मान लो पहला जो आदमी है या साइकिल सवार है वह x घंटा तक चलता है, तो दूसरा तो 6:30 बजे चला तो 1.5 घंटा कम चलेगा, तो x - 3 है, उसका चाल 30 है और पहला का चाल 20 है, तो दोनों मिलकर दूरी कितना तय करेगा 220। अब उसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, यूट्यूब बुक का पहला सेट नंबर सवाल है, पहला क्वेश्चन है। ठीक है रे भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम समझ में आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लो। देखो अब कहता है जी इसको हल करना है, तो कुछ है, इसको इधर लाओ, घटाओ 2x, इधर घटेंगे तो -7, तो -10 हो गया भाई। अब इसको काट दीजिए 5, x बराबर कितना हो गया रे भाई -5। इसका आंसर तो -5 हो जाएगा, एकदम सिंपल है भाई। सेकेंड मेथड से बताएं? अच्छा ठीक है, वो बता देते हैं। नो सर, देखो एकदम इजी टेक्निक बताए थे आप लोगों को, सेकेंड मेथड ही बता देते हैं, एकदम बताएंगे, उसको 4 तरीके से बता देंगे, लेकिन एक ही सीखना जो बताए हैं। एकदम ठीक है भाई, लिख लिया। चलिए अगला सवाल देखो, कहता है एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में AB और CD दो समानांतर जीवाएं हैं, दो समानांतर जीवाएं हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो जीवाओं के बीच की दूरी निकालिए यदि वे केंद्र के विपरीत है। ऐसा है जी, एक जीवा केंद्र के ऊपर है, दूसरा जीवा केंद्र के नीचे है जी, इसको AB मान लीजिए, इसको CD मान लीजिए। ठीक है भाई, देखो ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या कितना है जी 5 है, ये भी 5 है ना। तो यहां से लंब डालेंगे तो 2 बराबर भाग में बांटेगा तो 4, यहां से लंब डालेंगे तो 2 बराबर भाग में बांटेगा तो 3। अब देखो ट्रिपलेट नंबर होता है ना 3 4 5, ट्रिपलेट नंबर होता है जी 3 4 5 होता है। तो देखो भाई ये 4 और 5 है तो इधर 3, इधर 5 3 है तो ये 4। अब दोनों को जोड़ देंगे तब ना केंद्र के बीच की दूरी आ जाएगा। तो 3 + 4 कितना हो गया 7 सेंटीमीटर।
अब इसका आंसर कितना दीजिएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा रे भाई। इसका आंसर क्या दीजिएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ जी ठीक है, आंसर गलत है सर। किसका भाई आंसर गलत है? इसका आंसर गलत दे दिया है। बुक लेगा सर, पेपर निकल जाएगा। ये पेपर निकलने की गारंटी कोई थोड़े दे रहा है तुमको। ये तो आप जो बनाएंगे उसका दिया हुआ है भाई। किसका आंसर गलत दे दिया है? 3 का। 3 का तो बी आंसर दिया है, ठीक तो है। देखो अब है जी 4 नंबर सवाल, देखिएगा। कहता है जी, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक स्पोर्ट्स एक्सेसरीज की दुकान तुरंत पंजीकरण हेतु 200 रुपए के प्रवेश शुल्क के साथ एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन करती है। 200, और वे 300 रुपए प्रविष्टियों का उम्मीद कर रहा था। प्रतियोगिता के दिन केवल 200 हुआ, माने 200 ही शामिल हुआ, ठीक है। तो 200 शामिल हुआ तो 300 प्रविष्टियों की शुरुआती अपेक्षाओं, माने जो सोच रहा था उसके तुलना में उसे कितना कम पैसा मिला है। अब देखो जी 300 आदमी वह सोचा था 300 आदमी आएगा, लेकिन आदमी आया 200, तो 100 आदमी घट गया। तो 100 आदमी घट गया और 100 आदमी, एक आदमी से 200 रुपए का शुल्क रखा था, तो 100 आदमी था तो कितना घट जाएगा? 20,000 रुपया। एकदम सिंपल है जी। इसका आंसर कितना दीजिएगा? 20,000 हो जाएगा। हाँ ठीक है जी, बुक ले लिया है सर, पेपर निकल जाएगा। नहीं, पेपर निकलने का तो मेहनत के ऊपर निर्भर करेगा। ये आपको इस तरह से प्रिपेयर्ड करा दिया जाएगा। हाँ हाँ 100%। हाँ जी 20,000 आएगा। लिख लिया रे भाई, एकदम ठीक है। देखो 300 आदमी के बारे में सोच रहा था, 300 उसको प्रविष्टि मैंने एंट्री मिलने वाला था, लेकिन 200 ही एंट्री हुआ, मैंने 100 आदमी घट गया। और एक आदमी का शुल्क 200 रुपया था, तो 100 आदमी का शुल्क कितना हो गया? 20,000। 20,000 उसका लॉस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो। कहता है कि कितने तरीके से 5 व्यक्ति एक टंकी 4 टंकियों को पानी निकाल सकता है। अब देखो भाई, पहला आदमी है, वह 4 टंकी में कहीं भी टंकी को खोल सकता है, पानी निकाल सकता है, तो 4। दूसरा भी 4, तीसरा भी 4, 5 आदमी है, 4 5 बार लिख दीजिए, तो 4 पावर 5 हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या दे दीजिएगा? बी दे दीजिएगा। बस ये याद रखना, n पावर r। अगर रिपीटेशन होता है तो अरेंजमेंट बराबर क्या लिखेंगे? n पावर r। जिसका रिपीटेशन होगा उसको पावर कर दीजिएगा, जिसका रिपीटेशन नहीं हो सकता है उसको n लिखिएगा। तो टंकी का तो रिपीटेशन नहीं होगा, आदमी का ना रिपीटेशन होगा, तो आदमी को पावर कर दीजिए, तो आदमी की संख्या 5 है। अब वेरिएबल 4 है तो n पावर 5। अब आपका आंसर क्या हो गया? 4 पावर 5। अब यही आंसर दे दीजिएगा। इसका आंसर कितना होगा रे भाई? 4 पावर 5 होगा। 120 नहीं होगा रे भाई, 120 नहीं होगा, इसका होगा 4 पावर 5। क्योंकि कहता है कि कोई भी व्यक्ति उसको खोल सकता है, ओपन कर सकता है, पानी निकाल सकता है। तो एक टंकी से 5 बार पानी निकाले, पहला आदमी निकालेगा, दूसरा निकाले, तीसरा निकाले, 5 बार रिपीट हो सकता है, तो n पावर 5 कर दीजिए। तो 4 गो है तो 4 पावर 5। अब आपका आंसर क्या हो गया? 4 पावर 5 हो जाएगा। जबरदस्त हिसाब लेके आए हैं, अरे वाह। चलिए देखिए अगला सवाल है जी। कहता है एक लंब कोणिक समांतर षटफलक धातु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः दिया हुआ है। धातु को पिघलाकर कई घन बनाए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक भुजा की माप 0.3 मीटर है। तो ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं?
तो घनों की संख्या बराबर लिखेंगे, घनों की संख्या बराबर हो जाएगा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटे एक घन का आयतन, यही ना हो जाएगा जी। घनाभ का आयतन बटे एक घन का आयतन। अब देखो घनाभ का आयतन होता है जी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो 3.6 गुने 2.5 गुने 1.8। अब बटे हो गया, बटे हो जाएगा 0.3 गुने 0.3 गुने 0.3। अब इसको काटिए, पॉइंट इसका गायब, इसका गायब, सबका पॉइंट गायब है जी। 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, ये भी कट जाएगा 12। अब गुना करो तो 25 24 यहाँ 600, तो 600 हो जाएगा। घनों की संख्या कितना हो गए लो भाई 600। घनों की संख्या कितना होगा जी 600, एकदम सही बनाए हो। बुक सर भेज दीजिए, हमें पता बता देंगे। अरे आप शॉप डे से मंगा लीजिए, आपको 100% पहुंच जाएगा जी बजरंग जाल धारीवाल जी। हाँ जी हाँ जी ठीक है। घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन, घनाभ का आयतन बटे क्या करिएगा घन का आयतन करिएगा, ठीक है जी। हाँ जी रंग बदल कर लिखिए सर जी। चलो भाई तुम्हारे बात को हम मान लेते हैं, रंग बदल देता हूं मैं। देखिए रंग बदल देते हैं, ब्लैक कर दे, चलो ब्लैक ही कर देता हूं, ठीक है जी। लिख लिया। चलिए अब देखो भाई अगला सवाल देखना, कहता है प्रश्न है जी, कहता है निम्नलिखित सारणी में एक फुटबॉल टीम में पूरे खेल में 7 टूर्नामेंटों में से उनके प्रदर्शन को दिखाया गया है। देखिए ये देखा गया, पहला प्रथम है जी 5 मैच जीता, 3 मैच हारा, कुल 8 खेला, दूसरा 4, ऐसा दिया हुआ है। तो सब खेले गए सभी मैचों के कितने प्रतिशत मैच में टीम ने जीत हासिल की है। अब देखो जी तो जीत हासिल करने वाला ही ना है, तो सबको जोड़िए। तो 5 4 9 5 14 6 21 आ 4 25 आ 5 30, 30 गो मैच जीता है। आ खेला कितना, तो 8 8 16 7 23 9 32 18 50। अब देखो जी 50 मैच खेला टोटल और उसमें 30 गो जीत हुआ है। कितना जीत है जी, देखिए टोटल मैच कितना है, जोड़ दो सबको, तो सबको जोड़ते हैं तो देखिए भाई कहता है कि 7 टूर्नामेंट है, खेले गए सभी मैचों का कितना प्रतिशत मैच में टीम ने जीत हासिल किया है। तो जोड़िए 5 4 9 5 14 6 20, अब 20 और 9 29 है जी। अब 50 मैच है तो 29 बटे 50 गुने 100 कर दीजिए, तो 2 से तो कट जाएगा, 58% हो जाएगा जी। अब इसका आंसर क्या दीजिएगा, 58% इसका आंसर हो जाएगा। 60 नहीं होगा 58 होगा, 58 होगा रे भाई। 29 है, हाँ जी 29 है, ठीक है 30 नहीं होगा 29 होगा, यस यस एकदम 29 होगा, ठीक है एकदम सही है रे भाई, एकदम लिख लो। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छे हैं जी। अब देखो कहता है कि x + 3y = 5, x - 2y = 7 के बीच का कोण निकालिए। थोड़ा ध्यान देना है ना, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है और टिपिकल क्वेश्चन है। अब देखो भाई m बराबर होता है, स्लोप बराबर होता है -a/b, और दो रेखाओं के बीच का कोण tan थीटा बराबर होता है m2 - m1/1 + m1 m2, यही फॉर्मूला है जी। अगर दो सरल रेखाओं के बीच का कोण अगर हमको निकालना है तो हम लोग इसी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, ठीक है। tan m बराबर -a/b, tan थीटा बराबर m2 - m1/1 + m1 × m2, यही लिखिएगा। अब इसी का प्रयोग करना है जी। देखिए गेस पेपर के लिए देखो, अब इसका स्लोप निकालते हैं। पहला का m1 निकाल लीजिए भाई, तो इसका हो गया -1/3। अब इसका स्लोप निकालिएगा तो इसका m2 मान लीजिए भाई, तो ये हो जाएगा -1/-2, कट जाएगा, 1/2 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो देखो यहाँ पे रखेंगे 1/2, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1/2
1/3 है जी। ये हो गया आपका 1 + 1/3 इंटू 1/2 माइनस है वो, तो यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये हो गया 5/6 -6 हो जाएगा, तो 1 - 1/6 है जी। तो 5/6 5/6 कट जाएगा, 1 हो गया। अब देखो tan थीटा बराबर 1 है, तो tan 45 डिग्री 1 होता है जी, इसलिए थीटा बराबर कितना लिखिएगा 45 डिग्री। अब इसका आंसर कितना हो गया भाई 45 डिग्री हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखना, ये फॉर्मूला है जी, ये सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अरे प्रीवियस ईयर एनटीपी CBT 2 का है। हाँ CBT 2 में CBT 1 में पूछा है सवाल, जाके देखिएगा। एकदम CBT 1 का ही सवाल उठा के हमने रख दिया है। एकदम कुछ नहीं है भाई, स्लोप निकालिए। तो m बराबर -a/b होता है, तो पहला का a के जगह पे 1 है, b के जगह पे 3 है, तो -1/3। दूसरा का निकालिएगा तो -1/-1/2 हो गया, फॉर्मूला में सेट कर दो। तो ये हो गया, इसको जोड़े तो 5/6 और 1 - 1/6 के, तो 5/6 5/6 कट गया, तो 1 हो गया। और tan 45 डिग्री 1 होता है, इसलिए थीटा बराबर क्या लिखिएगा 45 डिग्री लिखिएगा। ठीक है भाई, चलो ए और बी क्या होता है सर, ए और बी नहीं जानते हो रे बच्चा। अच्छा देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए ए और बी क्या होता है। ए कहता है कि अगर आपका लीनियर इक्वेशन ax + by + c बराबर 0 हो तो एक सरल रेखा को सूचित करता है। यह क्या करता है जी, एक सरल रेखा को सूचित करता है, और इसका जो स्लोप होता है m होता है, ढाल होता है, स्लोप ढाल होता है, इसका फॉर्मूला होता है -a/b। ए क्या है जी, x का गुणांक, a बराबर x का गुणांक, x का गुणांक, b बराबर है जी y का गुणांक। ठीक है, x का a है जी x का गुणांक, b है y का गुणांक, है ना जी। ये बुक अभी तक हमको सॉफ्ट डे से ऑर्डर किए थे 28 दिसंबर को, पर नहीं कॉल लगता है। अच्छा ठीक है, हम बोल देंगे, लिख लिया। तो a क्या होगा भाई x का गुणांक, b क्या होगा y का गुणांक होगा, और उसके बाद बना लीजिएगा। ठीक है, चल रे भाई अगला देख ले। इसका आंसर तो 45 डिग्री आया था। अगला सवाल देखो। अब देखो, कहता है कि सांद्रा और मयूरी एक साथ काम करते हुए एक काम को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथापि मयूरी अकेले काम करती हैं और कार्य का 1/3 भाग करते हैं, पूरा हो जाने पर चली जाती हैं। फिर सांद्रा शेष कार्य को स्वयं पूरा करती है, परिणाम स्वरूप 104 दिन में कार्य पूरा हो जाता है। यदि मयूरी ने उससे अधिक तेजी से काम किया हो, माने मयूरी फास्ट है, माने अधिक तेजी से काम करती है सांद्रा के अपेक्षा। ठीक है, तो अब कहता है कि सांद्रा अकेले काम कितने दिन में करेगी। अब देखो जी, सांद्रा x दिन में काम करती है, मयूरी y दिन में काम करती है, तो 1/x + 1/y बराबर 1/45। अब 1/3 मयूरी काम किया भाई, तो इसको लिख, ये 2/3 काम करेगी, तो 2x/3 + y/3 बराबर 104। तो 2x + y बराबर हो गया 312। अब देखो y का वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, लेकिन ये क्वाइट डिफिकल्ट है। ये प्रोसेस, जो इक्वेशन मेथड है वह क्वाइट डिफिकल्ट है, इसलिए इसको दिमाग से हटा देना, है ना, इसको दिमाग से हटा देना। ठीक है, इसको क्या करना रे भाई, दिमाग से एकदम हटा देना। तो दिमाग से जब हटा देंगे, ऐसे तो बनाएंगे, बेसिक तरीका ही है, इक्वेशन से वैल्यू रख करके बना लीजिएगा, जैसे 72 है, 60 है, 120 इसे रख के चेक करिएगा। लेकिन हम कहते हैं ऐसे मत बनाना, हम अपना लॉजिक, मेरा माई एक्सपीरियंस, जो मैं एक्सपीरियंस गेन किया हूं वही लॉजिक आपको शेयर कर रहा हूं। जो मैं एक्सपीरियंस गेन किया हूं वही आपको बता रहा हूं। सर इतना बड़ा प्रश्न मैं तो छोड़ दूंगा, नहीं रे भाई, आज आपके बीच फ्री में यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। जो आर.के. सिंह के सामने खड़ा हो जाए वो छोड़ नहीं सकता, सवाल बना के जाएगा, छोड़ना कहाँ है। देख,
हम आपको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें ऐसे बनाना, इक्वेशन बता दिया, एक कॉन्सेप्ट जनरेट करना, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट जनरेट करना है आपको। बस ये कोई टेक्निक नहीं है, एक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लगता है। देखो मयूरी अधिक तेजी से काम करती है, इसका अर्थ है कि मयूरी जितना दिन काम चला है उसे कम दिन में पूरा करेगा और सांद्रा उसे ज्यादा दिन में करेंगी, क्योंकि सांद्रा स्लो है। तो 104 से ज्यादा वाला ही ऑप्शन को चेक करना है, 104 से ज्यादा वाला ऑप्शन चेक करेंगे। तो 104 से ज्यादा वाला ऑप्शन दुइये गो ना है, सी और डी। तो अब हम लोग फ्री हो गए, दुइये गो, 4 गो में 2 गो ऑप्शन तो गायब, तो दुइये गो ना ऑप्शन चेक करना है। तो चल रे भाई, दुइये गो ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं, दुइये गो ऑप्शन चेक करते हैं, सी और डी। तुम्हारा मन है डी तो डी चेक करो, सी है तो सी चेक करो। अब देखो भाई, दोनों काम करता है 45 में, एक काम करता है 120 मान लिए हैं, सांद्रा का 120 मान लिए हैं, सांद्रा और मयूरी को मान लिए 45। इसका एलसीएम ले लो तो 360 हो जाएगा। ये 8 काम करेगा, ये 3 काम करेगा, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो गया जी, 5 हो जाएगा। अब चलिए बनाइए। अब देखो भाई, 60 का 1/3 काम है, 360 काम हम लोग मान लिए हैं। तो देखो भाई, 360 का 1/3 भाग 120 हो जाएगा और 2/3 240 हो जाएगा। अब बनाओ। अब कहता है कि मयूरी 1/3 काम किया, तो मयूरी का काम कितना है जी, 5। सांद्रा का काम है 3, काट दीजिए 24, ई हो गया 80, जोड़ दो 104। आंसर सही है रे भाई, डी जो हम माने थे वो 100% सही है। अब ऐसे बनाना परीक्षा में, देखना तुमको कम समय लगता है कि नहीं लगता है। ऐसे बनाना परीक्षा में तुमको कम समय लगता है कि नहीं लगता है, ये ध्यान दे देना, ठीक है। बस ये लॉजिक लगाना दोनों मिलकर काम 104 दिन में पूरा करता है, कुछ दिन ये किया कुछ दिन वो किया, लेकिन जो अधिक कुशल होगा उसका दिन होगा 104 से कम, और जो कम कुशल होगा उसका दिन होगा 104 से ज्यादा। तो सांद्रा कम कुशल है तो सांद्रा का 104 से ज्यादा वाला ऑप्शन होगा, मयूरी का 104 से कम वाला होगा। बस सिंपल सा है जी, है ना। देखिए बन गया। हाँ जी, ऐसे ही चेक कर लेना, बहुत अच्छा देते हैं आप, बना तो बहुत अच्छा देते हैं। अरे भाई लिख लिया। चलिए देखो, एक कॉन्सेप्ट है, कोई ऐसा बात नहीं है। अब देख ले रे भाई, अब एक कहता है कि 0.8 का वर्गमूल निकालना है। बहुत सारा यूट्यूब पे बहुत सारा आदमी ऐसे करो वैसे करो, मैं कुछ नहीं कहता, इसके दशमलव बैठा दो। 80 के नजदीक किसका वर्ग आता है, 8 का वर्ग हो गया 64। देखो 8 का वर्ग 64 है जी, बच गया 16। 8 का दुगना 10 बार भाग लगता है तो एक कम कर देना, 9.9 हो जाएगा, 0.89 के करीब आ जाएगा। 89 के करीब एक ही ऑप्शन है जी। या ऐसे भी देखिए ना, देखिए अब यहां पे कहता है जी 0.80 है, इसका दशमलव बैठा दीजिएगा, दशमलव के बाद एक अंक रहते वो 0 बैठा देना, दशमलव के बाद अगर एक अंक रहे तो एक 0 बैठा देना रे भाई, है ना, एक 0 क्या करना, बैठा देना। तो 80 हो गया, 80 के नजदीक 8 का वर्ग आता है 64, 8 लिख दीजिए, 0.8 एक ऑप्शन है, घट से सी। आगे तो जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, आगे जाने का जरूरत है नहीं। यस, ये मेरा अपना टेक्निक है। वर्ग ले लो, दशमलव के बाद एक अंक, 3 अंक रहे तो 0 बैठा देना, भाग दे देना, जिसका वर्ग आएगा उसको लिख देना, दुगना से भाग दे देना, दुगना से, ठीक है। जय बार भाग लिख दो, आंसर हो गया। कट जाए तो एक कम, नहीं कटे तो उतना लिख देना। जैसे पूरा पूरा कट जा रहा तो 0.89 लगभग आंसर 89 के करीब आ जाएगा इसका। देखिए अगला सवाल देखो जी, कहता है एक व्यक्ति अपने घर से 2 घंटे में कार्यालय तक पहुंचता है और वह 15 किलोमीटर की रफ्तार से कुल दूरी का 1/4 भाग साइकिल से तय करता है। 30 किलोमीटर की गति से बस द्वारा कुल दूरी का 1/2 भाग तय करता है। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर वह शेष दूरी को तय करता है। तो इस व्यक्ति का औसत चाल निकालिए। देखिए किसको फिर से बताना है, शंकर कुमार जी, किसको फिर से 9 नंबर क्वेश्चन बताइए। अच्छा ठीक है जी, 9 नंबर क्वेश्चन देखो,
ए क्या किया कि मयूरी अधिक तेजी से काम करती है, तो मयूरी का जो आंसर होगा 104 से कम होने में 60 और 72 हो सकता है। सांद्रा का 104 से ज्यादा होगा तो 120 होगा या 240 होगा। तो हमने सांद्रा का 120 ऑप्शन से ले लिए। मयूरी और सांद्रा 45 दिन में काम करती, इसका एलसीएम 360 हो गया। 45 अठे 360। ये सांद्रा का 3 काम है, मयूरी का घटा दी तो मयूरी का काम 5 हो गया। अब 160 का 1/3 120 हो गया, 360 का 1/3 120 हो गया, 240 काम इधर हो गया। मयूरी 1/3 काम किया है तो 120/5। सांद्रा काम किया है 240 तो 240/3। अब इसको हल करिए तो 104 दिन आ गया, इसका अर्थ सही है जी। यही एज्यूम करना है तो दिमाग का चीज है भाई। चलिए देखिए, अब कहता है जी शेष दूरी कितना बचा है पहले निकालो। तो शेष दूरी जब निकालिएगा तो 1 - 1/4 - 1/2, इसका हो गया जी 4। ये हो जाएगा 4 - 1 - 2 तो 1/4 हो जाएगा। अब औसत चाल निकालना है तो औसत कुल दूरी को तो हम लोग 1 मान लिए हैं। अब देखिए, अब 1/4 भाग है और उसका साइकिल का चाल 15 है तो 15 नीचे ले आइए। अब 1/2 भाग है 30 है तो 30 नीचे ले आइए। 1/4 है 5 है तो 5 नीचे ले आइए चाल को। अब इसको हल करना तो 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/20, इसका एलसीएम 60 हो जाएगा जी। 60 ऊपर लिख देना, ये हो गया 1 + 1 + 3 तो 12 × 5 = 60। चाल कितना हो गया जी 12। इसका औसत चाल कितना होगा 12 किलोमीटर/आवर हो जाएगा। इसका आंसर कितना दीजिएगा 12। 10 नंबर फिर से गुरुजी। अच्छा भाई चलो, आज 10 नंबर, तुम आज पहला दिन है इसलिए मैं 10 नंबर फिर से बताता हूं आपको। ठीक है जी। चलिए सॉफ्ट डे पे आपका, ठीक है जी, सॉफ्ट डे से मिल जाएगा सॉल्यूशन। सर जी बुक निकाले हैं, उस बुक का भी सॉल्यूशन करवा दीजिए। अच्छा ठीक है, गेस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करवाएंगे, एकदम मत घबराना रे भाई। देखो 10 नंबर सवाल है, देखो कुछ नहीं करना है। 0.8 है ना, दशमलव के बाद 1 अंक है, सिंपल सा रूल याद रखना आप। देखो एक सिंपल, जैसे 0.8 है जी तो दशमलव के बाद 1 अंक 3 अंक 5 अंक रहे तो 0 बैठा देना। अब देखो 80 के नजदीक 8 का वर्ग होता है 64। अब देखो शेष बच गया 16 में 8 का दुगना से भागने एक बार में कट जा रहा है तो 1 कम कर दीजिए। तो इसका 1 में अगर 1 घटाएंगे तो 0.9 हो जाएगा, तो 0.9 कर दीजिएगा। पूरा कट जाए तो 1 कम कर लेना है। देखो अब 11 नंबर फिर से नहीं, देखो 11 नंबर तो शेष दूरी 1/4। औसत चाल कैसे होता है दूरी बटे कुल समय, तो समय कैसे निकाले दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल करके बना ले रहे हैं, कुछ तो कर नहीं रहे भाई। ठीक है, देखिए अगला सवाल है जी 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 28 माह पूर्व ए की आयु बी की आयु का 3.5 गुना था। अब से 4 माह बाद ए की आयु बी की आयु का 2.5 गुना हो जाएगा। अब देखो भाई 3.5 गुना है तो 3.5:1 हो जाएगा। 2.5 गुना है तो 2.5:1 हो गया। अब इसका डिफरेंस ले लो 1.5। अब 28 माह और 4 माह तो 28 और 4 32। अब गुणात्मक वैल्यू का अंतर तो 1, ये कितना हो गया जी 48 हो जाएगा। 48 महीना हो गया। अब जोड़ो तो 7.5, 3.5 और 1 4.5 गुने 48। 28 माह पहले तो 28 दोनों का जोड़ देंगे तो 56 माह हो जाएगा। अब जोड़ो भाई तो 192 4 216 हो जाएगा। 216 इसको जोड़िए तो 272 महीना हो गया। तो 272 महीना को 12 से भाग दे देना। तो 12 से जब भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 272 को 12 से भाग दे दीजिए तो 12 दूना 24 64, 22 बार भाग लगेगा जी। तो 22 वर्ष 8 महीना इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा भाई 22 वर्ष 8 महीना इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर कितना होगा जी, क्यों
पड़े हैं इधर उधर में चक्कर में, आर के सिंह के कोई नहीं है टक्कर में। अरे वाह, देखो सिंपल है, 3.5 गुना तो 3.5.1, 2.5 गुना तो 2.5 2.5:1। इसका डिफरेंस ले लीजिए सेकेंड का 1.5, और जितना महीना पहले है बाद उसको जोड़ दीजिए तो 3.2, और गुने इसका डिफरेंस लेना, गुणात्मक 1 हो गया तो 48 आ गया जी। अब इसको जोड़ते, टोटल पूछ रहा है तो इसको जोड़ेंगे तो 4.5 गुने 48, 28 महीना पहले है तो 28 महीना जोड़ दीजिए तो 28 महीना जोड़ेंगे तो 56 महीना हो गया, तो 272 महीना टोटल हो गया। अब वर्ष में बदलना है तो 12 से भाग दे दीजिएगा, 22 बार भाग लगेगा, 22 वर्ष 8 महीना इसका आंसर हो जाएगा। कमाल कर दिए सर जी, अरे वाह। करते हैं, क्या लिखा है, आप खुद सॉल्यूशन करते हैं, खुद समझ लेते हैं, ऐसा नहीं। अरे भाई तुम मत देखना, प्रवीण कुमार तुम मत देखना, हाँ तुम्हारे जैसा विद्यार्थी को मुझे जरूरत नहीं है, तुम मत देखना। हमको देख करके तुम हम पर कोई एहसान नहीं कर रहा है, तुमको देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो। तुम्हारे जैसे हजारों विद्यार्थी मेरे आगे पीछे चलता है। देखो भाई, रमेश के पास कुछ कबूतर और कुछ बकरियां हैं। यदि कुल जानवर 59 है, उनके पांवों की कुल संख्या 190 है, तो बकरियों की संख्या निकालिए। देखो तो बकरी तो 4 पैर वाला है, तो पैरों की संख्या को 2 से भाग दे देना रे भाई, तो कितना हो गया 95। अब जानवर की संख्या 59 है, घटा दीजिए तो 59 घटाइएगा तो कितना हो गया 36, तो बकरियों की संख्या 36 हो जाएगा। बकरियों की संख्या कितना होगा रे, 36 हो जाएगा। देखो बकरियों की संख्या कितना होगा जी, 36 हो जाएगा। उसको वीडियो एक बार देखना, फॉर्मूला आपको पता नहीं इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। देखिए तो 4 पैर के जानवरों की संख्या 4 पैर के जानवरों की संख्या बराबर 4 पैर के जानवरों की संख्या बराबर हो जाएगा। देखिए पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सिरों की संख्या, ठीक है। 4 पैर के जानवरों की संख्या बराबर होता है पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सिरों की संख्या। अब 4 पैर के जानवरों की संख्या अगर आप पता कर लिए तो 2 पैर वाला तो खुद निकालेगा। 59 में से 36 को अगर बकरी है, 4 पैर वाला है, तो 2 पैर वाला कितना होगा, 59 में से 36 घटा दीजिए, 23 को आ जाएगा। ठीक है, आर के सर इज द बेस्ट, यस। देखिए अब कहता है जी 9 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार प्लेट से इसके चारों कोनों पर 0.25 सेंटीमीटर क्षेत्र वाला वर्गाकार टुकड़े को काट लिया जाए। शेष प्लेट एक खुले शीर्ष वाले क्यूबॉइड बनाने के लिए काटे गए किनारों के साथ जोड़ा गया। इस प्रकार खुले शीर्ष के क्यूबॉइड का आयतन कितना होगा। अब देखो एक काटा गया है, इतना है 0.25 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला, तो ए स्क्वायर बराबर हो गया 0.25, तो ए बराबर कितना हो गया 0.5 हो जाएगा। अगर चारों कोनों पे काटा जाए, इस तरह से चारों कोनों पे अगर काटा जाए वर्गाकार, ऐसे 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 काटा जाए, तो इस तरह से बने घनाभ का आयतन बराबर होता है, घनाभ का आयतन बराबर, इसको याद करना, घनाभ का आयतन बराबर होता है L माइनस 2A इंटू बी माइनस 2A इंटू ए। ये फॉर्मूला याद रखना, जब किसी आयताकार धातु के चादर के चारों कोनों पे अगर काटा जाए तो हम लोग इसी से बना सकते हैं जी। ठीक है, चलो तो देखो ए का वैल्यू दिया है। अब यहाँ पे वर्गाकार है जी, प्रत्येक भुजा 9 है, तो 9 माइनस कर दीजिए 0.5 है जी। ठीक है, अब देखिए 0.5 है तो 2 गुने 0.5 गुने हो गया 9 माइनस 2 गुने 0.5 और गुने हो गया 0.5। अब देखो ये तो 1 हो जाएगा, तो 8 गुने 8 गुने 0.5 तो 32 हो जाएगा। अब आपका आंसर 32 हो गया। बस ये याद रखना, अगर आयताकार धातु के चारों कोनों पे अगर वर्गाकार भाग काटा जाए तो आयतन बराबर क्या लिखेंगे, L माइनस 2A इंटू बी माइनस 2A इंटू ए।
अब इसको हल कर लीजिएगा, चाहे वर्गाकार सीट हो चाहे आयताकार सीट हो, कोई भी सीट हो इसे बना लेना, है ना। मेरा बुक नहीं आया है सर जी। अच्छा, किताब पहुंच जाएगा, एकदम घबराइए नहीं भाई, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो भाई, एक सम त्रिभुजाकार प्रिज्म के आधार का अनुपात 8, 15, 17 है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है और पार्श्व तलों का क्षेत्रफल 840 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घन सेंटीमीटर में इसका आयतन निकालिए। अब देखो भाई देखिए, ए कहता है ऐसा दिया हुआ है, देखिए ए 8 है, ए 15 है, ए 17 है, ट्रिपलेट नंबर बन गया। क्या बन गया? ट्रिपलेट नंबर बन गया। तो देखो इसका पार्श्व तल का क्षेत्रफल होता है, इसको याद रखना, पार्श्व तल का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार की परिमिति, आधार की परिमिति गुने ऊंचाई। तो देखो भाई आधार की परिमिति गुने ऊंचाई, तब ये अनुपात दिया है तो इसको x कर दीजिए, इसको भी x कर दीजिए, इसको भी x करिए, जोड़िए तो 32, 8, 40, 40x गुने हाइट है जी 21 बराबर 840 है। तो ये तो 840x बराबर हो गया 840, कट जाएगा तो x बराबर कितना हो गया जी 1, x बराबर 1 हो गया। अब इसका आयतन निकालना है, तो प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। चल रहे भाई, लिखते जल्दी से, अब इसको आगे पूरा करते हैं। प्रिज्म का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। प्रिज्म का आयतन बराबर क्या लिखिएगा भाई, 12 नंबर बता देते हैं, तब मत घबराओ। 1260 आया, हाँ जी ठीक है। प्रिज्म का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। अब देखो x का वैल्यू 1 है तो सब तो 8, 15, 17 ही भुजा हो जाएगा। अब इसका आयतन निकालिए, यहाँ पे लिखते हैं जी, तो आधार का क्षेत्रफल हो गया हाफ गुने आधार हो गया 8, लंब हो गया 15, ऊंचाई सवाल में 21 दिया हुआ है, काट दीजिए 4 हो गया। 1260 घन सेंटीमीटर उसका आयतन हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या दे दीजिएगा, बी ऑप्शन दे दीजिएगा। इसका आंसर कितना दीजिएगा रे भाई, बी हो जाएगा। सर रेलवे बैच के लिए कितने बजे से है? रेलवे बैच के लिए मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ 7 से 7:30 से 8:30 सुबह में, टारगेट बैच है। यस लिख लिया रे भाई। चलिए देखिए अगला सवाल है जी, कहता है 12 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 55 था। 14 पारियों के बाद उसका स्कोर बढ़कर के 60 हो गया। तो बल्लेबाज ने 14वें पारी में पिछले पारी की तुलना में 20 रन ज्यादा बनाया है। तो देखो जी 13वें पारी में वह x रन बनाएगा, तो 14वें पारी में x + 20 बनाएगा। आप 55 गुने 12 कर दीजिए तो 660 हो गया जी। इधर 14 पारी है, 60 रन है, तो 14 गुने 60 कर दीजिए तो 2x + 680 बराबर हो गया 840। घटा दो 160, 180 हो जाएगा, घटा दो भाई 160 हो गया। तो x बराबर लिखेंगे 160/2, काट दीजिए तो कितना हो गया 80। अब इसका आंसर क्या दीजिएगा 80। 13वें पारी में कितना रन बनाया है रे भाई, 80 रन बनाया। 90 नहीं होगा रे भाई, 80 होगा। 1.5 करना है। 15 नंबर फिर से, अरे वाह, शॉट भी लेने दीजिएगा। अच्छा स्क्रीनशॉट भी लेने दीजिएगा, ठीक है ठीक है ठीक, ओके ओके ओके। लिख लिया रे भाई। चलिए 16 नंबर कंप्लीटेड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखो, कहता है जर्मन चांदी के मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 16:9 है, जबकि निकिल जस्ते का अनुपात 7:4 है। मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकल का रेशियो निकालिए। अब देखो एक चीज करना है, सिंपल सा इसमें देखना है भाई, दोनों में कॉमन देख लेना। तो तांबा और जस्ता है, यहाँ पे जस्ता है जी, तो जस्ता यहाँ पे 6 है, ठीक है, और यहाँ पे जस्ता कितना है जी 4 है, ठीक है। देखो यहाँ पे जस्ता 6 है, यहाँ पे जस्ता 4 है, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए और इसमें 3 से गुना कर दीजिए तो बैलेंस हो जाएगा।
तो 2 से गुना करेंगे तो 38 हो गया, ए हो गया 12 हो गया, और ए हो गया 7 21 हो जाएगा, है ना। 21 हो गया और 12 हो गया। अब देखो ए हो गया आपका जस्ता, ए हो गया आपका तांबा, तांबा हो गया, निकल हो गया, तांबा जस्ता का तो उल्टा कह रहा है जी, थोड़ा सा ध्यान देना इसको। ओ तरीके आगे कहे बढ़ गए हो भाई। देखिए अब ये थोड़ा सा रेशियो इसको चेंज कर देना रे भाई। पहले तो बराबर हम लोग इस तरह से गुना करके कर लिए, अब हमको कहता है तांबा का रेशियो निकालना है, जिंक का लिखना है और निकेल का लिखना है। तो देखो जी तांबा हो गया 19 दूना 38। अब देखिए अब कहता है जस्ता, तो जस्ता का है जी 6 दूना 12 और 7 21 निकल हो गया। अब चलो देखो है और सी आंसर दे दीजिएगा। बस सिंपल है जी, जो कॉमन पार्ट है उसको इक्वल कर लीजिएगा, जो कॉमन पार्ट है उसको क्या करना, इक्वल कर लेना भाई। ठीक है, बहुत अच्छा। कहता है जी देखो एक सिंपल सा सवाल है, कहता है रेलगाड़ी पी और क्यू समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलती है, पी और क्यू को 60 सेकेंड में पूरी तरह पार कर लेती है, ठीक है, जबकि पी ट्रेन में मौजूद एक 40 सेकेंड में पार कर लेता है। देखो अब रिलेटिव स्पीड तो 1 होगा, घटाएंगे तो रिलेटिव स्पीड 1 हो गया। तो देखो ये 40 सेकेंड है, इसका 60 सेकेंड है। तो देखो भाई इस पी ट्रेन की लंबाई को हम लोग x मान लेते हैं, क्यू ट्रेन की लंबाई को y मान लीजिए। तो देखो भाई पी क्यू को 60 सेकेंड में पूरी तरह पार करता है, तो x प्लस वाई अब बराबर रिलेटिव स्पीड तो 1 हो जाएगा, तो 60 गुने 1 तो 60 हो गया। अब Q को 40 सेकेंड में P में मौजूद एक यात्री ट्रेन Q को, P में मौजूद एक यात्री ट्रेन Q को 40 सेकेंड में पार करता है। तो ट्रेन Q को जब 40 सेकेंड में पार करेगा तो यात्री 40 सेकेंड में Q को पार करता है, तो Q की लंबाई y माने है जी, तो y बराबर 40 हो जाएगा। अब घटा दीजिए तो x बराबर 20। अब रेशियो निकालो 20:40, रेशियो क्या हो गया 1:2, 1:2 का आंसर दे दीजिएगा। इसका आंसर कितना होगा रे भाई 1 आंसर आ जाएगा। देवघर की धरती से प्रणाम, एकदम ठीक है, सब लोगों को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। थोड़ा सा आप हमको कॉपरेट करिए, कॉपरेट इन द सेंस मैं पढ़ाता हूँ, 20 क्वेश्चन कराना है, 45 मिनट समय, थोड़ा सा समय दीजिएगा। आप देखिएगा आपको मैं बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करूंगा, जो मैं जानता हूं बेहतरीन तरीके से प्रयास करेंगे, आपको अच्छा से अच्छा समझा दिया जाए। थोड़ा सा आप भी मेहनत करेंगे, हमारे साथ जब चलिएगा तो आपको अच्छा लगेगा, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और मन बनाने में भी अच्छा लगेगा। ऐसे आइएगा कॉपी खोल के बैठ जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब बहुत सारा लड़का कहता है कि सर आप फास्ट पढ़ा रहे, फास्ट नहीं पढ़ाते हैं, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आज मजा आ गया है। चलो देखो कहता है कि 20,000 रुपए पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 800 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज की दर निकालिए। तो 2 वर्ष के लिए अंतर बराबर क्या होता है, P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर होता है जी, यही ना फॉर्मूला है। तो 800 बराबर 20,000 और गुने हो गया R बटे 100 का स्क्वायर कर दीजिए। तो देखो भाई इसका 2 जीरो कैंसिल कर दो, 2 जीरो गायब, 25 अठे 200। अब देखो ये 1 हो गया, तो 25 गुने R बटे हो जाएगा 10,000 है जी। अब इसको काटिएगा तो 400, तो रेट कितना हो जाएगा, रेट बराबर 20% हो गया। अब इसका आंसर क्या मार दे रहे भाई 20%, इसका आंसर क्या होगा 20% होगा। 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है D बराबर होता है P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर। सिंपल है भाई, ठीक है। चलिए देखो लिख लो जल्दी से, नहीं तो कहेगा कि स्क्रीन का शॉट का समय नहीं दीजिए। सर इसका डेट वाइज, हाँ जी डेट वाइज ही करा देंगे, एकदम 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 कराएंगे, एकदम आप लोग रहिए ना मेरे साथ, बने रहिए, मैथ में आपको एक्सपर्ट बना दूंगा, है ना। हाँ देखिए अगला सवाल है जी, साइन 21 डिग्री बराबर x बटे वाई है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल, एकदम ट्रायंगल बना ले। ये ऐसा है, एक कोण 90 डिग्री होगा, यह 21 है तो ये 69 हो गया। अब चलो अब सवाल बना,
साइन लंब बटे कर्ण, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ये निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार लंब स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो सेक का निकालना है, सेक 21 डिग्री, तो क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो y बटे रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। साइन 69 डिग्री है जी, तो साइन 69 है तो इस कोण के लिए लंब ये हो जाएगा, तो लिखेंगे रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे वाई। अब इसका एलसीएम तो ही हो जाएगा, तो वाई रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस हो गया, अब इसका तो रूट खत्म हो जाएगा, वाई स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये गायब हो गया, अब बन गया एक्स स्क्वायर बटे वाई इंटू रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा रे भाई। अब सवाल में कुछ है, बस ट्रिपलेट नंबर याद, ट्रिपलेट नंबर का तो जरूरत नहीं, एक्स वाई का वैल्यू दिया है, ये आपको 21 डिग्री है तो ये 69 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दो कोण का योग 90 डिग्री होता है। अब देखो अगर हम लोग थोड़ा तेज रहते तो साइन का 69 का पूरक 21 होगा, तो साइन का पूरक कॉस होता है, अब कॉस रख देंगे तो आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कॉस रखेंगे तो आंसर आएगा ना रे भाई। हाँ चलो ठीक है, चलो आज 20 क्वेश्चन हमने आपको करा दिया है, हमको तो लगा कि नहीं हो पाएगा विद इन पीरियड, लेकिन अच्छा रहा। ओके थैंक यू, गुड नाइट। आप लोग इसी तरह से जुड़े रहें, आपको फायदा ही फायदा मिलने वाला है। आस एप्लीकेशन केवल पैसा कमाने के लिए नहीं पढ़ाता है, आस एप्लीकेशन, आस वाले जो भी हैं, हम हैं, झा जी हैं, चाहे अन्य जितने भी टीचर्स हैं, जो भी यूट्यूब पे आ रहे हैं आपके सेवा के लिए आ रहे हैं। और उसका बाल बच्चा परिवार है तो 2 पैसा तो कमाएगा ना, 50 रुपया 99 रुपया क्या लिया जाए, कुछ नहीं लिया जा रहा है।